प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले प्रसारण में हम आपको रत्न संबंधित जानकारी दे रहे थे कि रत्न का इतिहास, उत्पत्ति और इसके महत्वों पर कुछ जानकारी दिए थे। अब हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक प्रदत्त किसी भी चीज को कोई भी शक्ति नहीं बदल सकता है। जैसे प्राकृतिक का दिया हुआ है मौसम, गर्मी, ठंडा और बरसात, तो जैसे गर्मी से बचने के लिए मनुष्य छाता लगा लेता है, ठंडे में ठंडे के प्रकोप से बचने के लिए मनुष्य ऊनी वस्त्र पहनकर अपना काम पर निकलता है। बारिश के मौसम में आदमी बारिश से बचने के लिए छाता लगाकर अपने अपने कार्य धंधे पे निकलता है। ठीक उसी तरह राजा बलि के शरीर के अवशेषों से उत्पन्न रत्न भी प्राकृतिक प्रकोप या यूं कहें कि ग्रहों के विपरीत चाल से जो कष्ट मनुष्य को होता है, तो रत्न भी छाते की तरह हम लोगों को राहत देता है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप कर्म करते हैं, भाग्य का लिखा हुआ को भोगते हैं, तो हर प्राणियों में, हर मनुष्यों में इतना जरूर है कि वो भाग्य के द्वारा साधारण जीवन जी सकता है। खाना पीना सोना ये सब वो भाग्य से और कर्म से इतना सुख पा लेगा। लेकिन केवल साधारण सुख से किसी को संतुष्टि नहीं होता है। सभी मनुष्य को भौतिक सुख, ऐश्वर्य सुख चाहिए ही चाहिए। और ऐश्वर्य सुख का भोग देवता लोग भी भोगते थे। राजा इंद्र को भी ऐश्वर्य सुख चाहिए था। जैसा कि हम लोग अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, देवताओं का राजा इंद्र बहुत ही ऐश्वर्यशाली जीवन जीते थे। तो उसी हिसाब से साधारण खाना, साधारण पहनना, साधारण रहना हर को पसंद नहीं है। और आप कर्म भी करते हैं तो कर्म के अनुसार ऐश्वर्यशाली जीवन नहीं भोग सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। तो यहीं पे रत्न, आपको अगर रत्न धारण करते हैं तो ये रत्न आपको आपके कर्मों को गति देकर इतना प्राप्ति करा देता है कि आप अच्छे ढंग से भौतिक सुख, ऐश्वर्य सुख, गाड़ी मोटर बंगला वगैरह का सुख पा सकते हैं। तो आज हम आपको ग्रह रत्न
माणिक की उत्पत्ति के विषय में जानकारी दे रहे हैं। माणिक रत्न का उत्पत्ति राजा बलि के रक्त यानी ब्लड से हुआ है। जहां जहां राजा बलि का रक्त गिरा वहां वहां माणिक रत्न का उत्पत्ति हुआ है। अब माणिक का कौन से ग्रहों में फायदा है ये हम आगे बताएंगे। अभी हम रत्न नवरत्न की उत्पत्ति राजा बलि के किस किस शरीर के अवशेष से हुआ इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो माणिक तो राजा बलि के रक्त से उत्पन्न हुआ है, वहीं मोती की उत्पत्ति राजा बलि के मन से हुआ है। अब चलते हैं मूंगा यानी रक्त परवाल की ओर। तो रक्त परवाल की उत्पत्ति यह रत्न राजा बलि के कपाल से निकलकर जो रक्त समुद्र में बहकर गया था उससे मूंगा यानी रक्त प्रवाल की उत्पत्ति हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं पन्ना। पन्ना रत्न यानी इमराल्ड, इसकी उत्पत्ति राजा बलि के पित्त से हुआ है। वहीं राजा बलि के मांस से पोखराज यानी टोपाज उत्पन्न हुआ है। अब चलते हैं रत्नों में सर्वश्रेष्ठ हीरा, इसी जानकारी की ओर। तो यह रत्न राजा बलि के सर के टुकड़ों से हुआ है। अब शनि का रत्न नीलम की ओर चलते हैं। तो यह रत्न राजा बलि के नेत्र से बना है। अब राहु रत्न गोमेद, इसी जानकारी दे रहे हैं। तो यह राजा बलि के मेद से बना है। आगे लहसुनिया की ओर। लहसुनिया को इंग्लिश में कैट्स आई भी बोलते हैं। यह राजा बलि के यज्ञोप बीत के टुकड़े से हुआ। अब ये तो हो गया नव रत्नों के विषय में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं फिरोजा रत्न। अगर आपको असली फिरोजा रत्न मिले तो यह आपके भाग्य वृद्धि में बहुत ही सहायक होता है। इसकी उत्पत्ति राजा बलि के नस से हुआ है, यानी भेन। राजा बलि के भेन से फिरोजा रत्न की उत्पत्ति हुआ है। राजा बलि के नेत्रों से चंद्रकांत मणि का उत्पत्ति हुआ है। वहीं स्फटिक रत्न का उत्पत्ति राजा बलि के पसीने से हुआ है। राजा बलि के कफ से ओपल पत्थर का उत्पत्ति हुआ है। अब आज के लिए इतना ही, फिर अगला जानकारी देंगे कौन सा रत्न किस ग्रहों के कुप्रभाव से हम मानवों को बचाता है। धन्यवाद।